Hi friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, in today's current affair module, we are going to talk about three important events. ठीक है, three important issues जिसके बारे में थोड़ा conceptual clarity होना ज़रूरी है. Okay, let's start with number one. I'm going to discuss about Minamata Convention, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. एक मिनामाटा डिजीज होता है, उसके साथ ये कनेक्टेड है, हम समझेंगे इसको. ओके, नंबर टू, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपरसोनिक मिसाइल which was launched by Russia on Ukraine. ठीक है, तो व्हाट इज हाइपरसोनिक मिसाइल. ठीक है, और थोड़ा बहुत रशिया और यूक्रेन के बारे में भी बात कर लेंगे कि क्या मुद्दा है. ओके, और अभी क्या माहौल चल रहा है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. एंड द थर्ड इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट डेज. ओके, बिकॉज आपके अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको डेज के बारे में पूछा जाएगा. सो आई विल गिव यू सम क्लूज टू रिमेंबर इट. ओके, लेट्स स्टार्ट. नंबर वन, मिनामाटा कन्वेंशन इज स्टार्टेड बाय इंडोनेशिया. What is Minamata? Minamata is a disease which is spreaded through consumption of mercury. So you may wonder, sir, mercury हम कैसे consume करते हैं? हम करते नहीं हैं, but mercury is there in lot of items which we are using on a daily basis, or even there are some industries which are doing it. Okay, और वो फिर मर्क्यूरी वाला जो प्रोडक्ट है उसको ज़मीन में फेंक देते हैं, पानी में फेंकते हैं, तो पानी मर्क्यूरी से कंटेमिनेटेड हो जाता है, एंड देन हम उसको कंज्यूम करते हैं और फिर हम बीमार पड़ते हैं. ठीक है, सो मर्क्यूरी की वजह से बच्चे डिफॉर्म पैदा होते हैं, कैंसर होता है. ठीक है, दैट डिजीज इज कॉल्ड मिनामाटा. मिनामाटा इज अ प्लेस इन जापान. ठीक है, और वहाँ से ये बात आई है. ओके, काफ़ी साल पहले की बात है जहाँ पे मिनामाटा से डिजीज हुआ था. जापान में एक प्लेस था, वहाँ मर्क्यूरी से पानी में जाने लगा, बच्चों ने पीना चालू किया पानी, और वो लोग से डिजीज से संक्रमित होने लगे. ठीक है, सो दैट इज हाउ द आइडिया. सो इंडोनेशिया ने, क्योंकि इंडोनेशिया में अभी मिनामाटा कन्वेंशन का COP4 चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 4, विच इज हैपनिंग एट इंडोनेशिया इन बाली. ओके, तो उन्होंने बोला था देयर इज अ ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर मिनामाटा कन्वेंशन इज नीडेड. रिमेंबर, इंडिया is a member of Minamata Convention. Number one, India has also ratified it. Okay, chali, great. So that's number one. Number two event is related to Russia attacked on Ukraine through hypersonic missile. दोस्तों, in this current war, it is for the first time Russia has used this hypersonic missile. You may wonder, sir, what is hypersonic missile? Hypersonic missile are those missiles जिनकी speed is more than 2.5 times the speed of sound. Speed of sound is known as Mach. Mach speed. Okay, Mach speed is speed of sound. So अगर speed of sound से ज़्यादा है, ठीक है, अगर कोई भी मिसाइल की स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है, उसको सुपरसोनिक से मिसाइल बोलेंगे. उससे थोड़ा सा कम होगा सबसोनिक्स से मिसाइल बोलेंगे, और उस 2.5 से भी ज़्यादा है तो उसको सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, नॉट सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल बोलेंगे. ओके, हाइपरसोनिक मिसाइल की जनरली स्पीड इज 5 मैक होती है. रशिया ने 5 मैक यूज करके यूक्रेन में अटैक कर दिया. ठीक है दोस्तों, रशिया का पूरा कैलकुलेशन बर्बाद हो गया. ठीक है, रशिया चाहता था कि वो जल्दी जल्दी यूक्रेन में जाएगा, है ना, दे विल बी वेलकम्ड एज लिबरेटर. ठीक है, ये लोग आए हैं और हमें मुक्त करेंगे नाजीज्म से, ऐसा रशियन मानते थे. हुआ ऐसा कुछ भी नहीं. ठीक है, इनफैक्ट यूक्रेन के सब लोग जेलेंस्की के साथ मिल गए और उन्होंने बोला कि यस, वी विल फाइट अगेंस्ट रशिया. एंड इट हैज बीन 30 डेज नाउ. 30 दिन हो चुके हैं दोस्तों. ठीक है, विच इज ह्यूज. रशिया कंसिडर टू बी वेरी पावरफुल, इतना पावरफुल देश, और उसके सामने, यूक्रेन के सामने लड़ने में इतना लंबा समय चला गया. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. रशिया ने अटैक क्यों किया? वी ऑल नो, नेटो की वजह से. यूक्रेन वांटेड टू बी पार्ट ऑफ नेटो. ठीक है, रशिया ने बोला था भैया हमें नेटो नहीं चाहिए, नेटो इतना नज़दीक हमें नहीं चाहिए, इसको दूर रखना है. ठीक है, यूक्रेन ने बोला नहीं, वी विल बी गोइंग विद इट. तो पुतिन साहब ने सबसे पहले डोनेट्स्क और लुहांस्क नाम के जो 2 एरिया थे 2014 में, ये दोनों एरिया को इन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था. तो इन दोनों को अब कंट्री मान लिया. ठीक है, और उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन के ऊपर चालू किया. उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ वॉर, इट इज अ मिलिट्री ऑपरेशन.
चलिए अच्छी बात है, मिलिट्री ऑपरेशन के नाम के ऊपर यूक्रेन में घुसे तो सही, उनका एक्सपेक्टेशन था कि जल्दी निकल जाएंगे, बट नाउ दे आर एंटर्ड एंड द वॉर इज गोइंग ऑन एंड इट इज बिकमिंग अ वेरी कॉस्टली वॉर फॉर रशिया। रशिया के ऊपर बहुत बड़े बड़े सैंक्शन लगा दिए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, यूरोप के द्वारा, ठीक है, बड़े बड़े सैंक्शन हैं। हाउएवर इंडिया इन सब मामलों में थोड़ा सा न्यूट्रल स्टेप दिखा रहा है। न्यूट्रलिटी हमारी ऐसी है विच इज सपोर्टिंग रशिया, रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। दोस्तों मिसाइल से एक और चीज़ याद आई, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय पे इंडिया ने अटैक किया, मतलब नॉट अटैक, सॉरी, गलती बहुत बड़ी, जो सब लोग ऐसा बोल रहे थे, इंडिया ने कोई अटैक नहीं किया था, इंडिया से गलती से मिसफायर हो गया था, गलती से मिसफायर, वाह, है ना, मिसफायर हो गया था इंडिया से, हमारी एक मिसाइल पाकिस्तान में मिसफायर हो गई, ठीक है। मियाँ चानू करके एक जगह थी, वहाँ पे वो अगेन से गिरी, पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर तक जाकर मिसाइल गिरती है, ठीक है, विच इज ब्रह्मोस मिसाइल, मिसफायर हो गई और इट इज प्योरली मिसफायर। दोस्तों कोई इसमें हमने अगेन से छेड़खानी नहीं करी है, हमने कोई गलती नहीं करी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इंडिया इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री, ये जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है यू डोंट रियली बिलीव इन इट, ओके, ठीक है। सो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल डाला विच इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, याद रखिएगा, ओके, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर ये वॉर थोड़ी और चली तो रशिया माइट यूज न्यूक्लियर पावर, ठीक है, we'll have to wait and watch for that, okay, ठीक है, great. And the third event for the day is we are going to talk about important days. 21st March is, you can say, International Forest Day. 22nd March is World Water Day. Oh, मार्च महीने में ही कंटिन्यूअस ऐसे 2 दिन, बिल्कुल। इनफैक्ट उसके बाद 23rd March is a World Sparrow Day, but that's not very important, but the other two are very important, ठीक है। कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ओके, दैट इज 21st मार्च, ठीक है। इस बार 2022 का थीम है, थीम नोट किया जाए, ठीक है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। व्हाट इज इट? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल, वी कैन से, डे ऑफ फॉरेस्ट, 21st मार्च। दोस्तों आपको याद होगा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुआ था, ताकि इंडिया में फॉरेस्ट का क्या स्टेट है, व्हाट इज अ कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था, ठीक है। दोस्तों उसके मुताबिक आंध्र प्रदेश, ठीक है, इज द टॉप गेनर, आंध्र प्रदेश इज अ टॉप गेनर इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, ओके, एंड अरुणाचल प्रदेश इज अ टॉप लूजर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट कवर। सबसे ज़्यादा अगर लूज हुआ है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर, तो वो अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा अगर गेन हुआ है तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर। सो आपको याद होगा अभी रिसेंटली इंडिया में जापान के प्राइम मिनिस्टर, है ना, फूमियो किशिडा साहब आए थे और उन्होंने 3.2 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का वादा किया अगले 5 साल में। उनमें से एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गोइंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दैट टू फॉर अ बाम्बू फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो वो अरुणाचल प्रदेश बाम्बू, है ना, ठीक है, द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, टॉप लूजर, ये सब कनेक्ट करके याद रहेगा, वेरी गुड, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। देन 22nd मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। 2022 का थीम है ग्राउंड वाटर, ध्यान से सुनना, ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, ये उसका थीम है, ओके, 2022 का। वाटर इज इंपॉर्टेंट पार्ट। दोस्तों पानी तो जीवन है, जल ही जीवन है। हमने, आपको याद होगा इंडिया ने जब मोदी साहब 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने, हम एक नई मिनिस्ट्री लेकर आए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये सुनो, 2019 में वी ब्रॉट अनदर न्यू मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये सुनो, ये हम लेकर आए, ठीक है। तो जल इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री भी बना रहे हैं, पानी का बहुत उपयोग कर रहे हैं, हम अच्छे से यूज़ करने की कोशिश है, ठीक है। सो दोस्तों पानी
दैट इज लोगों को पानी मिले, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन ने रखे थे, है ना, टोटल 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 2015 से चालू है, 2030 तक जाएंगे, ठीक है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे उसके अंदर भी वाटर कंजर्वेशन और सबको पानी मिले वो गोल रखा हुआ है। सो देयर बाय वाटर इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो वर्ल्ड वाटर डे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों अगर 22 मार्च है तो 22 अप्रैल और 22 मई भी याद कर लेते हैं। 22 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे, okay, and 22 May is celebrated as World Biodiversity Day, ठीक है। I hope this is comfortable, ठीक है दोस्तों। I'm going to bring such, you can say, daily small tidbits related to current affair, and I'm sure it is going to be very useful to you, okay। Thank you very much for watching this, ठीक है, and obviously you can say join on this our Instagram channel, ठीक है, as well as on our YouTube channel, okay। Thank you and bye।